नमस्कार। जब हम वाराणसी यानी काशी का नाम लेते हैं तो मन में एक हलचल, ऊर्जा और आध्यात्मिकता की तस्वीर बनती है ना? पर आज हम इस शहर के शोर शराबे से जरा दूर चलेंगे। गंगा किनारे बसे एक बेहद शांत और खूबसूरत कोने की कहानी समझने, रीवा घाट की कहानी। चलिए, इसको ऐसे समझते हैं। एक तरफ है नया घाट जैसे स्थान जो काशी का नया आधुनिक चेहरा दिखाते हैं, भविष्य की तरफ इशारा करते हैं, और फिर दूसरी तरफ है रीवा घाट जो हमें इतिहास की शांत सौम्य भव्यता की याद दिलाता है। मतलब एक ही नदी के किनारे बसी दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस घाट की जड़ें कहाँ हैं, आखिर इसकी कहानी शुरू कहाँ से हुई, ये एक शाही ठिकाना बना तो बना कैसे। और हाँ, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल जो मन में आता है वो ये है कि इसका नाम रीवा घाट ही क्यों पड़ा। आखिर इस नाम के पीछे की कहानी क्या है। देखिए, इसकी कहानी हमें 18वीं और 19वीं सदी में वापस ले जाती है। ये वो दौर था जब भारत के अलग अलग रजवाड़े काशी में अपनी एक पहचान, अपनी एक मौजूदगी बना रहे थे। और बस इसी सिलसिले में रीवा के महाराजा ने यहाँ एक बहुत ही शानदार महल और ये घाट बनवाया, और उसकी विरासत वो आज भी यहाँ जिंदा है। तो उस सवाल का जवाब हमें यहाँ मिलता है। इसका नाम सीधे सीधे बघेलखंड के रीवा राज्य से जुड़ा हुआ है। रीवा के महाराजा ने ही इस घाट को बनवाने का आदेश दिया था। साथ ही उन्होंने अपने शाही परिवार के लिए एक महल और यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए भी सुविधाएं बनवाई। बस इसीलिए इसका नाम पड़ा रीवा घाट। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि इसे किसने और क्यों बनवाया, तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि इसकी आत्मा में, इसकी बनावट और इसके पूरे माहौल में ऐसी क्या खास बात है जो इसे इतना अनूठा बनाती है। रीवा घाट की ना एक तरह से दोहरी पहचान है। एक तरफ इसकी वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर है, और दूसरी तरफ यहाँ का कल्चर। इसकी डिज़ाइन शाही ज़रूर है, पर उसमें दिखावा या तड़क भड़क नहीं है। और यहाँ का माहौल, वो तो बिल्कुल शांत, सुकून देने वाला आध्यात्मिक माहौल है। यहाँ जो शैव अनुष्ठान होते हैं वो बड़ी गरिमा के साथ होते हैं। यही इसकी असली खासियत है। और ये जो एक लाइन है ना, ये मानो इस घाट का पूरा डीएनए बता देती है। यहाँ गंगा के किनारे शान चुपचाप बैठी है। ये खामोशी में छिपी हुई शान, ये मौन भव्यता, यही तो रीवा घाट की असली पहचान है। तो सवाल उठता है कि ऐसी शांत और गरिमापूर्ण जगह पर किस तरह के लोग आते होंगे। चलिए अब जरा उन लोगों की बात करते हैं जो इस घाट के सुकून की तरफ खुद ब खुद खिंचे चले आते हैं। यहाँ आने वालों में एक बहुत दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। जो हेरिटेज टूरिस्ट हैं वो इसकी वास्तुकला देखने आते हैं। फोटोग्राफर्स को इसका एलिगेंट डिज़ाइन और यहाँ की रोशनी खींच लाती है। भक्त यहाँ शांत दर्शन के लिए आते हैं, और जो विदेशी यात्री हैं वो बनारस का एक बिना शोर शराबे वाला अनुभव लेने यहाँ पहुँचते हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो भीड़ नहीं, गहराई खोज रहे हैं। और एक और बात, यहाँ आने वालों की उम्र पर गौर करें तो मुख्य रूप से ये 25 से 60 साल के लोग होते हैं। ये साफ बताता है कि ये जगह एक ऐसे परिपक्व वर्ग को खींचती है जो विरासत और शांति की कद्र करना जानता है। तो यहाँ आने वालों की मानसिकता कैसी होती है? लगभग 40% लोग सौंदर्य की नज़र से इसे देखते हैं, 35% शांति की तलाश में आते हैं, और बाकी 25% वो लोग हैं जो यहाँ सिर्फ चीज़ों को गौर से देखने, उन्हें महसूस करने और समझने आते हैं। कुल मिलाकर ये एक शांत, कलात्मक और विचारशील समूह है। अब आखिर में थोड़ा भविष्य की तरफ देखते हैं। इस घाट के लिए आगे की क्या सोच है? एक ऐसा भविष्य बनाने की कोशिश जो इसके शानदार अतीत का पूरा सम्मान करे। विजन बिल्कुल साफ है। रीवा घाट को काशी का सबसे प्रमुख रॉयल हेरिटेज और एलिगेंट रिवर फ्रंट बनाना। मतलब पूरा जोर इसकी शाही विरासत और इसकी सौम्य सुंदरता को बनाए रखने पर है। और इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए एक पूरा रोड मैप है। पहले तो महल का संरक्षण करना, फिर यहाँ की शांति बनाए रखने के लिए आने वालों की संख्या को नियंत्रित करना, रात में यहाँ खास हेरिटेज लाइटिंग लगाना, और आखिर में इसे 80 तुलसी कल्चरल कॉरिडोर से जोड़ना। मतलब हर कदम इसे संरक्षित करने के लिए उठाया जा रहा है, ना कि इसे मास टूरिज्म का हिस्सा बनाने के लिए। और अंत में हम सब एक सवाल के साथ रुकते हैं। क्या ये शांत गरिमा, ये सुकून, यही हेरिटेज टूरिज्म का भविष्य हो सकता है? रीवा घाट की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद असली अनुभव भीड़ से दूर इसी तरह की खामोशी में मिलते हैं। इस पर विचार जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.jullutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 888170
5500 पर।